हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती विद अभिषेक में। फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए संविधान का ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि हर एग्ज़ाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है ना। तो ये संविधान में हो गया ना। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो ये आपका संविधान में हो गया ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया ना। तो ये आपका 42वां संशोधन में है ना। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है ना। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है ना। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो ये आपका राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत है ना, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है ना, के माध्यम से। और फ्रेंड, ये जो क्वेश्चंस है ये आपका एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड भारतीय संविधान कैसा है ना। भारतीय जो संविधान है यह कैसा है, तो ये आपका संघीय है। भारत का जो संविधान है वह कैसा है, तो एक प्रकार का संघीय है ना। ये आपका एसएससी एमटीएस का प्रश्न है 2013 का। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था ना। भारत का संविधान जो है वह कब लागू हुआ था, तो ये आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है ना। भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ग्रहण की गई है ना, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है ना संसदीय प्रणाली। तो ये आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है ना, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसको दो महत्वपूर्ण विशेषता है ना, किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो ये सरकार का संघीय स्वरूप का फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है। भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है, तो ये आपका संसदीय सरकार है ना। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे ना, तो ये आपका हो गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। फिर देखेंगे कि किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा है ना। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, तो जो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य हो है ना। जो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य हो वह कैसा राज्य होगा, तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष है ना। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है ना, गोतक है ना। तो ये आपका हो गया सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का की स्वतंत्रता का। उसके बाद देखेंगे कि एक तंत्र का अर्थ क्या होता है। एक तंत्र का क्या अर्थ होता है, तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन है ना। जहाँ पे किसी एक व्यक्ति का निरंकुश शासन हो उसको क्या बोलेंगे, तो एक तंत्र बोलेंगे है ना। उसके बाद फ्रेंड फॉसिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है ना। फॉसिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है, तो ये आपका
सत्तावाद। उसके बाद है कि राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है ना, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है, तो ये आपका राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारण को बढ़ाता है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था ना। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका 1934 में है ना, स्वराज पार्टी ने किया था, है ना। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से किया गया था ना, पूछ दे कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से किया गया था, है ना, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से किया गया था ना। कहाँ से किया गया था, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से किया गया था। हाँ, उसके बाद है कि सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे, है ना। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, है ना, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। फ्रेंड उसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ना, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। फ्रेंड उसके बाद है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद है फ्रेंड कि भारत का संविधान अपनाया गया था ना। भारत का जो संविधान था उसे कब अपनाया गया था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, है ना, तो ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, है ना। फ्रेंड उसके बाद है कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था ना। भारत की जो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था, तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। फिर है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये आपका नवंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1946 में। फिर है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था ना। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को। फिर है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका JB कृपलानी, है ना। हम लोग झंडा जो बनाते हैं ना, तो वो कपड़ा का होता है ना, तो शर्ट में क्या होता है, JB होता है ना। तो ये आपको झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी, है ना। JB से आप लोग जान जाइएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका JB कृपलानी थे। फ्रेंड उसके बाद है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो कैसा हुआ था, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड मैंने जितना भी क्वेश्चंस को कराया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ से रियली मैं कह रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।